हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज के लेक्चर में मोशन इन अ प्लेन में अपन आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम देखे थे कि टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और उसके कुछ एप्लीकेशन भी देखे थे हमने। ठीक है, मतलब कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज उसी के आगे अपन पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है, हेडिंग होने वाला है एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो अपन बात करेंगे एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर के बारे में। एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, चलिए अब इसको समझते हैं कि एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर है क्या। देखिए, ये एक बेहतर टॉपिक है। इस टॉपिक को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है, और इसको अगर कई बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इस पे बेस्ड जब क्वेश्चंस आते हैं या जब अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ की लैंग्वेज हमें समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वहाँ के क्वेश्चंस ये सॉल्व करा देगा बहुत आसानी से। मतलब आपको एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ध्यान रखना होगा। अब देखिए, एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं, ये हमने प्रोजेक्ट किया, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि टी टाइम पे मान लेते हैं कि पार्टिकल यहाँ पे था, टी टाइम पे पार्टिकल यहाँ पे था, ये ओ है, ये पी है। अब ये फेंका गया था शुरुआत में थीटा से, ठीक है, तो थीटा एंगल पे u वेलोसिटी से, तो ये जो आएगा ux, इसको बोलेंगे u cos थीटा के बराबर, और इसके परपेंडिकुलर यानी कि uy ये होगा u sin थीटा के बराबर। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। अब देखिए, अगर p पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी देखी जाए तो हम मान लेते हैं कि पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी p पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी v है, ठीक। और ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक, इसे हम बोल देंगे vx, और ये है वर्टिकल कंपोनेंट, इसे बोल देंगे vy, ठीक। अगर हम इस एंगल की बात करें तो इससे ये एंगल अल्फ़ा डिग्री पर है और हमें यही एंगल कैलकुलेट करना है, ठीक है। एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर मतलब यही कैलकुलेट करना है जो x एक्सिस से अल्फ़ा डिग्री पर है, ठीक। अब देखिए, इसे इधर को लेके आते हैं, ये रहा, ठीक है, इसे हमने बोला vx, ये है v, और ये है इसके परपेंडिकुलर, इसको हमने बोल दिया vy, ठीक है। अब देखिए, एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमें tan की हेल्प लेनी पड़ेगी, यानी जब भी हमसे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछेगा तो हम हमेशा tan के बारे में बात करेंगे। मतलब tan अल्फ़ा हम जानना चाहते हैं। देखिए, ये अल्फ़ा एंगल पर है। अब अगर वेलोसिटी वेक्टर की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इसे हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं, इसे हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं, और ये जो आ जाएगा इसको बोला जाएगा vy। आप बस ध्यान रखिए, जो ये कंपोनेंट था इसको हम बोल देंगे vx, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, इस ट्रायंगल में बात करें, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होगा। परपेंडिकुलर है vy और बेस है vx के बराबर। अगर हमें vx और vy की वैल्यू मिल गई तो हम tan अल्फ़ा कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए, अब यहाँ पे हम बात करेंगे vx की। तो देखिए, हम ये जानते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो कांस्टेंट होता है और इनिशियल कंपोनेंट के बराबर होता है हमेशा। तो vx की वैल्यू आ जाएगी u cos थीटा के बराबर। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे vy के बारे में, ठीक है, कि vy क्या होगा। तो देखिए, अगर हम t टाइम पे बात करें कि यहाँ से यहाँ तक आने में जो पार्टिकल टाइम लिया है वो टाइम t लिया है, तो फिर ये पार्टिकल यानी p पॉइंट पर vy की वैल्यू क्या होगी। तो हम लिखेंगे vy इज इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू t, ये हम लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, vy इज इक्वल्स टू uy की बात करें तो u साइन थीटा है, तो ये लिख देंगे u साइन थीटा प्लस, अब ay हम सबको पता है, पीछे हमने पढ़ा है कि ay की वैल्यू माइनस जी के बराबर होगी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस जी इंटू टी, ये लिख देंगे,
ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा वी वाई इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये आ जाएगा वी वाई की वैल्यू। तो इतनी बातें आप सभी को समझ में आ रही हैं कि जो वी वाई है वो है u साइन थीटा माइनस जी टी के बराबर, और जो यहाँ पे वी एक्स है वो है u कॉस थीटा के बराबर। यहाँ वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा वी वाई के प्लेस पे हम रखेंगे यहाँ पे u साइन थीटा माइनस रख देंगे जी टी अपॉन, अगर वी एक्स की बात करें तो ये दिया गया है u कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो जो एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर है वो है वी वाई अपॉन वी एक्स, या इसी को बोलेंगे यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। बात समझ में आ गई। तो देखिए आप इसे तरीका ध्यान, मतलब इस तरीके को ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से हम अगर वेलोसिटी वेक्टर का यानी कि एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर पूछता है तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो अगर इतनी बातें आप समझ गए तो चलिए हम कुछ पॉइंट्स के बारे में और बात कर लेते हैं। अच्छा चलिए यहीं पे कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ तो हो गया कि एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम हटाते हैं, किसी और पॉइंट पे देखते हैं एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। हम मान लेते हैं, हमसे मान लीजिए कि पूछ रहा है कि यहाँ पर एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर बताइए कितना होगा। तो जो यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी रहेगी वो इस डायरेक्शन में रहेगी और ये हम मान लेते हैं v डैश, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये x एक्सिस के एलोंग और ये y एक्सिस के एलोंग हमने कंपोनेंट किया, तो इसे हम बोल देंगे vx डैश और इसे हम बोल देंगे vy डैश। बात समझ में आ रही है। और हम बोल दे रहे हैं कि ये x एक्सिस से बीटा एंगल पर है और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो पार्टिकल ने टाइम लिया है वो t डैश है। अब बताना है हमें एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लिखेंगे कि सबसे पहले तो वी एक्स डैश की बात कर ले रहे हैं। तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ऑलवेज यू कॉस थीटा के बराबर होगा, तो ये लिख देंगे यू कॉस थीटा, ठीक है। अब यहीं पे वी वाई डैश की अगर बात करें तो हम बोलेंगे कि टी डैश टाइम लिया है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, तो ये हम लिख देंगे यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी डैश, ये बोल देंगे। तो वी वाई डैश की जो वैल्यू आएगी यू वाई का मतलब यू साइन थीटा इन प्लस ए वाई का मतलब माइनस जी इंटू टी डैश, ठीक है। तो वी वाई डैश आ जाएगा आपका यू साइन थीटा माइनस जी टी डैश, ठीक है। ये आ गया। अब एक बात यहाँ पे आपको समझना होगा और उस बात को आप अच्छे से समझिए। चलिए ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे tan बीटा और tan बीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, और यहाँ पे भी आप इसी तरीके से ध्यान रखिए कि जैसे ये रहा, ये रहा, ये रहा, तो अपन अगर ये बीटा एंगल पर है तो हम इसे इधर शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और ये अगर वी वाई डैश है तो ये भी वी वाई डैश के बराबर हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो ये वी एक्स डैश है, तो इसमें देखिए परपेंडिकुलर यानी वी वाई डैश और बेस वी एक्स डैश, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी वाई डैश अपॉन वी एक्स डैश, ठीक है। अब वी वाई डैश के प्लेस पे अपन रख देंगे यू साइन थीटा माइनस जी टी डैश अपॉन वी एक्स डैश के प्लेस पे अपन पुट करेंगे यू कॉस थीटा, मतलब ये रख देंगे हम यू कॉस थीटा और ये आ जाएगा tan बीटा, ठीक है। अब देखिए ये तो हमने प्रूफ किया है। यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो जो tan बीटा की वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी, ठीक है। ये हम बता रहे हैं और आपको इसे ध्यान रखना है। अब क्यों निगेटिव आएगी, रीज़न जान लीजिए। हम हमेशा मतलब हम इस बात को जानते हैं कि अगर एंगल हमें मेजर करना होता है और इससे एक्स एक्सिस से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो जो थीटा मिलता है वो पॉजिटिव होता है, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो जो थीटा मिलता है वो निगेटिव होता है, ये हमें पता है। तो यहाँ से हम एंगल मेजर कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो tan बीटा की वैल्यू आएगी मतलब सॉल्व करने के बाद वो निगेटिव आएगी, ठीक है।
अगर हमसे क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि अगर पार्टिकल को यहाँ से फेंका जा रहा है और ये पार्टिकल मान लीजिए 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो बताइए टाइम कितना लगा होगा, मतलब इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लग रहा होगा। अगर इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछता है तो देखिए हम कैसे लिखेंगे। हम ऊपर का पोर्शन इरेज कर दे रहे हैं, कोई अब इनकी तो ज़रूरत है नहीं। अब देखिए अगर क्वेश्चन हमसे पूछा गया तो हम यहाँ पे tan 37 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे tan -37। यहाँ पे लिखेंगे tan -37 हम पहले ही लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे जो जैसे दिया गया है Vy/Vx डैश ये, तो ये लिखा जाएगा। कुल मिला के अपना फोकस ये था कि इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो निगेटिव एंगल लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई तो चलिए अपन इसके बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन नहीं, अपन कई क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए पहले इसे अपन इरेज करें, और एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, और जिस तरीके के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो क्वेश्चंस भी अच्छे से करिएगा, ठीक है। और देखिए आपको कुछ होमवर्क मिलेगा और उन होमवर्क्स को आप ज़रूर कर लेंगे। अगर फिर भी आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप ज़रूर पूछ लिया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि ये देखिए फ़ोटो देखिए, फ़ोटो में ही क्वेश्चन है, ये इस तरीके से है, ठीक है। पार्टिकल को फेंका जा रहा है 30 डिग्री के एंगल पर, और ये फेंका जा रहा है आपका 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। बोल रहा है कि फाइंड द एंगल मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर एट 1 सेकेंड। बोल रहा है कि 1 सेकेंड के बाद कितना एंगल बनेगा, ठीक है। ये हमसे पूछ रहा है, हमें तो कुछ पता नहीं कि 1 सेकेंड में पार्टिकल कहाँ पर होगा, हम ऐसे ही समझ लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे पार्टिकल रहा होगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे रहा होगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, यानी यही वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक। और ये है Vx, ये बोल देंगे, और ये है आपका Vy, और ये हमसे एंगल पूछ रहा है तो इसे हम बोल देंगे अल्फ़ा, ठीक है। हमें पता नहीं है कि ये यहाँ है होगा कि यहाँ होगा, हम सॉल्व करने के बाद इसकी एक्चुअल पोजीशन बता सकते हैं कि ये इधर होगा या कहीं इधर होगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस कंपोनेंट की। तो ये आएगा 20 cos 30, ऐसा ही कुछ आएगा। लिखेंगे 20 इंटू cos 30 की वैल्यू होती है 3/2, 2 10 जा 30, तो ये आ जाएगा √3, यानी कि 10√3। इसे हम लिख सकते हैं 10√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर हम बात करें वर्टिकल कंपोनेंट यानी uy के, तो ये आ जाएगा 20 sin 30, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो लिखेंगे 20 इंटू sin 30 की वैल्यू हमें पता है 1/2, तो 2 से यहाँ पे 20, ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब वर्टिकल कंपोनेंट आ गया है 10 मीटर पर सेकेंड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है। हमें एक चीज़ पता है कि Vx की वैल्यू हमेशा Ux के बराबर होता है, ठीक है। हम इसे Ux बोल रहे हैं, तो ये वैल्यू कितनी आई है 10√3 के बराबर। अब हम बात करेंगे Vy की, तो Vy इज इक्वल्स टू होगा Uy प्लस Ay इंटू टी, ठीक है। और टाइम यहाँ पे दिया गया है 1 सेकेंड, तो t दिया गया है यहाँ पे 1 सेकेंड के बराबर। अब देखिए Vy इज इक्वल्स टू Uy, और अगर Uy की अपन बात करें तो Uy दिया गया है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 प्लस Ay की वैल्यू -g, और टाइम इज़ 1, ये दिया गया है। तो देखिए Vy इज इक्वल्स टू 10, देखिए माइनस प्लस माइनस, और g की वैल्यू रखेंगे 10, और Vy की वैल्यू कितनी आ गई 0 के बराबर, यानी Vy आ गया 0 के बराबर। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम निकालते हैं एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, यानी tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू लिखेंगे Vy अपॉन Vx,
अब देखिए वी वाई की जो वैल्यू दी गई है वो वी वाई 0 है, तो ये 0 अपॉन वी एक्स की जो वैल्यू आई है वो 10√3 है, यानी 10√3, तो 0 अपॉन समथिंग इज़ 0, यानी कि हम देख रहे हैं कि tan अल्फ़ा की जो वैल्यू आई है वो 0 के बराबर है। ठीक है, यानी अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी 0 डिग्री। देखिए tan, अगर हम बात करें कि tan अल्फ़ा की वैल्यू 0 है तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी 0 के बराबर। अच्छा, ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा निकल गया। देखिए जो हमने बनाया था वो तो आया नहीं, ये है कुछ और, यानी कि अब ध्यान से देखिएगा ये पार्टिकल एक्चुअल में कहाँ पे रहा होगा। ये पार्टिकल एक्चुअल में हाईएस्ट पॉइंट पर रहा होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर रहा होगा, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर्स में ये देख रखा है कि हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, मतलब वर्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू 0 होती है, यानी वी वाई की वैल्यू यहाँ पे होती है 0 के बराबर, और केवल एक्स डायरेक्शन में ही पार्टिकल मूव करता है, यानी कि इसके हाईएस्ट पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट नहीं मिलेगा, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट तो गायब है। तो गायब होने का मतलब कि इसके यानी अगर वेलोसिटी की बात करें यानी v की बात करें तो v भी इसी डायरेक्शन में होगा और vx भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो देखो जो ये है वो इसी के ऊपर आ गया है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि इनके और इनके बीच का एंगल फिर कितना हो जाएगा 0 डिग्री के बराबर। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। और देखिए इसमें कोई डाउट आपको बिल्कुल होना नहीं चाहिए। अगर आप हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ते चलते हैं तो आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन। बोल रहा है कि अ पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड at an angle 53 degree with the horizontal. Find the time when the velocity vector makes an angle 90 degree with the acceleration vector. क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, बस इसके कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। जैसे किसी पार्टिकल को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया। ठीक, शुरुआत में जो इसके पास वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी थी 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है। जो एंगल है वो 53 डिग्री, यानी कि इस पार्टिकल को, इस प्रोजेक्टाइल को 50 मीटर पर सेकेंड से 53 डिग्री के एंगल पर फेंका गया है। हमसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि जब एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो टाइम वो क्या रहा होगा। तो ध्यान से समझिएगा। अभी हमने देखा कि वेलोसिटी वेक्टर, अच्छा टॉप मोस्ट पॉइंट पे ही वेलोसिटी वेक्टर और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 0 होता है। ठीक है, 90 डिग्री होता है, मतलब इसके बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो हमसे पूछ रहा है टाइम बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर की हेल्प से ही करें, नहीं, बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से कि हाईएस्ट पॉइंट पर ये है इस टाइम पार्टिकल। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही था आपके समझने लायक। ठीक है, अब देखिए अगर हम मान लें कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम ले रहा है t, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर टाइम ले रहा है, तो अगर आधी डिस्टेंस कवर करनी हो, मतलब आधा कवर करना हो, तो टी डैश ये ले लेंगे और टी डैश की जो वैल्यू आएगी वो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा लगता है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये होता है 2u sin थीटा अपॉन जी के बराबर। बात समझ में आ रही है? 2 तो ठीक है, अगर u की बात करें तो u दे रखा है 50, तो 50 और ये साइन 53 डिग्री, एंगल कितना है 53, तो साइन 53 डिग्री अपॉन जी की वैल्यू हम रख देंगे 10, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 पचे 50, 5 गुणे साइन 53 की वैल्यू 4/5, ये गया 4 दूनी 8 सेकेंड आ गया है।
मतलब जो टाइम ऑफ फ्लाइट आया है वो 8 सेकेंड है। ठीक है, तो अब टी डैश की जो वैल्यू है वो t/2 है, यानी कि हम बोलेंगे 8/2 यानी 4 सेकेंड, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में ये पार्टिकल कितना समय लेगा, 4 सेकेंड। यानी हम बोलेंगे कि वेलोसिटी वेक्टर और एंगल एक्सेलरेशन के बीच का जो जब एंगल 90 डिग्री होगा तो टाइम होगा 4 सेकेंड। ठीक है, ये होगा, तो इसे आप कॉपी करिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। चलिए इसी क्वेश्चन का अपन नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को फिर से बना लें अपन। ये ऐसे ये है, इसको फेंका गया था 50 मीटर पर सेकेंड से 53 डिग्री के एंगल पर फेंका गया है। ध्यान से समझिएगा, बोल रहा है कि फाइंड द टाइम व्हेन द वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एन एंगल 53 डिग्री विद द एक्सेलरेशन वेक्टर। ठीक है, बोल रहा है कि वो टाइम बताइए जब पार्टिकल एक्सेलरेशन वेक्टर से 53 डिग्री का एंगल बनाता है। आप ध्यान रखिएगा, अगर ये 50 डिग्री है तो यहाँ पर आपको 90 डिग्री देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर ये देखें और ये देखें तो 90 डिग्री मिलेगा। समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, पार्टिकल जब ऐसे चलेगा तो एंगल भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ 50 डिग्री है तो यहाँ पे 50 से ज़्यादा होगा, यहाँ पे और ज़्यादा होगा और यहाँ पे और ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये एंगल बढ़ता चला जाएगा। अब बात कर दें कि 53 डिग्री अगेन कहाँ मिलेगा, तो देखिए 53 डिग्री इधर कहीं मिलेगा। जो वेलोसिटी वेक्टर है वो कुछ ऐसा होगा, जो एक्सेलरेशन वेक्टर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ है, और ये जो होगा वो इधर की तरफ होगा। यानी हम बोलेंगे कि g इधर है, v इधर है। तो बोल रहा है कि जो v है वो g से 53 डिग्री के एंगल पर है, 53 डिग्री के एंगल पर है। इसे आप ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करें कि ये vx और ये है vy, यही तो होगा। अगर ये v है तो ये vy और ये vx। ध्यान से समझिएगा, अगर ये 53 डिग्री है तो टोटल कितना है 90 डिग्री। इसका मतलब कि ये कितना होगा 37 डिग्री। बात समझ में आ रही है? अगर ये 50 डिग्री है तो ये 37 डिग्री होगा ये। ठीक, अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि जब पार्टिकल इस वाले पॉइंट यानी P पॉइंट पर पहुंचता है तो टाइम कितना लगा होगा। अगर आप कहीं गलती से इधर ले लिए तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। आपको एकदम केयरफुली ये चीज़ करना होगा, ध्यान रखना होगा कि आप इधर ही बनाएंगे और इधर ही बनेगा। ठीक, अब चलिए बात कर लें कि tan 37, तो ये tan 37 नहीं, ये tan -37 आएगा, क्योंकि x एक्सिस से अपन जा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम लिखेंगे tan -37 इज़ इक्वल्स टू vy अपॉन vx, ये लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए vx की अगर बात करें तो vx ux के बराबर होगा। यानी इस कंपोनेंट की बात करें तो ये ux इज इक्वल्स टू 50 cos 53, ये होगा। यानी लिखेंगे 50 इंटू cos 53 की जो वैल्यू होती है वो 3/5, यानी 5 10 × 50, ये 10 3 × 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अगर y कंपोनेंट की बात करें तो अपन लिखेंगे uy इज़ इक्वल्स टू 50 sin 53, ये लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 50 इंटू 4/5, तो 5 10 × 50 और 10 4 × 40 मीटर पर सेकेंड ये आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर हम यहीं पे बात कर लें vx की, तो vx किसके बराबर होगा ux के, और ये होगा 30 मीटर पर सेकेंड के बराबर, अभी हमने देखा। अगर हम बात करें vy की तो vy लिखेंगे uy प्लस ay इंटू t, ऐसा ही कुछ लिखेंगे। तो vy पूछ रहा है, तो vy देखिए vy इज़ इक्वल्स टू uy की अगर बात करें तो uy है 40 मीटर पर सेकेंड के बराबर, तो ये 40 प्लस ay की वैल्यू -g,
इंटू टाइम इज़ टी। ठीक है, इसे अगर लिखा जाए तो लिखेंगे 40 माइनस जी टी, जी की वैल्यू 10 और ये टी इसके बराबर। ठीक, तो अब हम लिख देंगे, मतलब सारी वैल्यूज़ को उठा के यहाँ पटक देंगे तो लिखेंगे 10 माइनस 37। और अगर आप सबको ये बात पता है तब बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं पता है तो पता लग जाएगा अब कि 10 माइनस 37 की वैल्यू होती है माइनस 1037। ठीक है, ये होता है और इसे आप ध्यान रखिए। और इसके वैल्यू की बात करें तो आएगा ये 3/4 के बराबर। 1037 की वैल्यू होती है 3/4 के बराबर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1037 आगे माइनस इज़ इक्वल्स टू ये आ जाएगा Vy, और Vy की वैल्यू है 40 माइनस 10t के बराबर अपॉन में। और अपॉन की बात करें तो Vx, और Vx की वैल्यू है 30, तो ये आ जाएगा 30। तो ये लिखेंगे -3/4 इज इक्वल्स टू 40 माइनस 10t अपॉन 30। अब देखिए 2 2 ज़ा 4 और 2 15 ज़ा 30, ऐसा ही कुछ होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 3 ज़ा माइनस मतलब 45 इज़ इक्वल्स टू 2 40 ज़ा 80, तो ये आएगा 80 माइनस 2 10 ज़ा 20, तो माइनस 20t ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसको लेके आते हैं अपन इधर, इसको हटा दें। वो लिखा है -45, तो इसको ले सबको उठा के, सबको नहीं, इसको इधर लेके आ जाते हैं और इसको इधर लेके जाते हैं। ठीक है, मतलब इसको इस साइड और इसको इस साइड लेके जाते हैं, तो ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखिए 20t इज़ इक्वल्स टू, अब माइनस से इधर लेके जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, यानी 80 + 45 ओवरऑल आएगा 125 के बराबर। तो t आ जाएगा 125/20। अब देखिए 0 अगर हम हटाएं तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अरे इतना तो आपको आता होगा, इतना कैलकुलेशन आप संभाल लिया कीजिए। ठीक, तो 2 6 ज़ा 12, 0.2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10 ये आएगा। मतलब जब इसको कट करेंगे तो 6.25 सेकेंड आएगा। मतलब जो पार्टिकल है जब 53 डिग्री का एंगल बनाएगा वेलोसिटी वेक्टर से ये एक्सेलरेशन वेक्टर, तो वो टाइम होगा 6.25 सेकेंड के बराबर। बात समझ में आ गई? तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कॉपी कर लीजिए, आपको वैसे कोई डाउट इसमें होना नहीं चाहिए। ठीक, तो अब हम मूव करेंगे कुछ और क्वेश्चंस की तरफ, और इसके पहले इसे अपन इरेज करते हैं। एक और बेहतर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। बाय द वे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बट ये क्वेश्चन आएगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो आप जब पढ़ रहे हैं तो कम से कम अच्छे क्वेश्चंस को भी साथ में करते चलिए। ठीक, क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए ये पार्टिकल आया ऐसे। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। ये जा रहा है यू से, एंगल बन रहा है थीटा। बोल रहा है कि पार्टिकल यहाँ पे था, ठीक है, मतलब कोई टाइम रहा होगा यहाँ पे था, लेकिन एक टाइम लग रहा है जब इसी के अलोंग फिर से आ रहा है। मतलब ये बोल रहा है कि पार्टिकल ऐसे गया और ऐसे आ गया यहाँ पे, और वो टाइम ले रहा है टी टाइम के बराबर। ठीक है, टाइम ले रहा है टी के बराबर। तो हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी हमने देखा था ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम ये होता है। अब हम बात करेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट के, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कि हम y डायरेक्शन में भी बात कर लेंगे और x डायरेक्शन में भी बात कर लेंगे। तो देखिए अगर हम y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो पार्टिकल इस एक्सिस से या इस लाइन से कितना ऊपर गया था, ये गया था इतना ऊपर, लेकिन फाइनली उसी पोजीशन पर आ गया है, मतलब इसी लाइन के अलोंग आ गया है।
मतलब हम बोलते हैं कि अगर पार्टिकल यहाँ से ऐसे चला था फिर वहीं पे आ गया, इसी लाइन के अलोंग या इसी लाइन पर आ गया, तो जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा ज़ीरो, यानी कि हम बोल देंगे आर वाई, यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ज़ीरो के बराबर। बात करते हैं अपन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की। जब पार्टिकल ए पे था और बी पे पहुंचा तो ये कितना डिस्प्लेस हुआ, ये डिस्प्लेस कितना हुआ। तो देखिए अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं यानी आर एक्स यानी ए बी की अगर बात करें तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। जो पार्टिकल, अब देखिए यहाँ पे ध्यान समझिएगा, मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ पे इधर v से था जा रहा था और इधर ये था vx और इधर ये था vy, ठीक है, ऐसा कुछ था। तो अब अगर बात करें vx की तो vx यहीं से लिया जाएगा, तो यहाँ से आएगा ux इज इक्वल टू, अगर ये u से जा रहा है तो u cos थीटा ये आएगा। अगर हम वर्टिकल की बात करें यानी uy के तो ये आ जाएगा u sin थीटा के बराबर। इतनी बात समझ में आ रही है, ये u sin थीटा के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा अगर हम बोल रहे हैं कि ये vx, तो आप सबको ये पता चल गया है कि vx की जो वैल्यू होगी वो ux यानी u cos थीटा के बराबर होगी। ये u cos थीटा लिखा गया है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को कवर कितने से किया जा रहा है, u cos थीटा स्पीड से, u cos थीटा स्पीड या वेलोसिटी से कवर किया जा रहा है। तो ये स्पीड है, ये टाइम है, यानी कि ये आ जाएगा u cos थीटा इंटू टाइम इज़ t। तो इसे मतलब ये हमारा आ गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं v एवरेज की, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब हम बोलेंगे आर वाई प्लस आर एक्स अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आर वाई की वैल्यू अपन देख रहे हैं ज़ीरो है और आर एक्स की वैल्यू है u cos थीटा इंटू टी के बराबर और नीचे है t, ये है। अब देखिए इसे अपन लिखेंगे u cos थीटा इंटू टी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल हो गया। जो एवरेज वेलोसिटी आई है वो एवरेज वेलोसिटी आई है u cos थीटा के बराबर, ठीक है। तो खैर इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन ये बोला गया था कि एक पार्टिकल को जब अपन प्रोजेक्ट करते हैं थीटा डिग्री पर u स्पीड से फेंका जाता है तो a पॉइंट पर पहुंचता है और जब गिरते हुए आता है तो इसी पॉइंट के अलोंग, मतलब इसी लाइन के अलोंग यहाँ पे आके गिरता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे गिरता है b पॉइंट पर, तो बताइए एवरेज वेलोसिटी कितनी थी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की। तो अपन ने देखा ये कि जो y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है वो तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल अगर यहाँ से इसी लाइन पे आ गया तो vy इक्वल्स टू ज़ीरो। लेकिन अगर x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये डिस्टेंस या ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया है और ये डिस्प्लेसमेंट है u cos थीटा इंटू टी के बराबर। और यहाँ पे जो v एवरेज आया है वो आपने देख ही लिया, u cos थीटा के बराबर आया है। तो ये क्वेश्चन बेहतर क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसे अब हम इरेज करते हैं। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के बारे में। बहुत गजब का ये टॉपिक है। तो हमारी हेडिंग है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। और देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को हिंदी में बोलते हैं अपन पथ का समीकरण, ठीक है, ये बोला जाता है। चलिए अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, उन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। हमने देखा था कि जब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाला जाता है तो x और y के बीच एक रिलेशन दिखाया जाता है, ठीक है। और जब ये रिलेशन कैलकुलेट करते हैं तो x और y में, मतलब जो x डिस्प्लेसमेंट है और y जो डिस्प्लेसमेंट है, इसमें जो टाइम आता है उस टाइम को अपन रिमूव करते हैं या एलिमिनेट करके दोनों के बीच में एक रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। और जो x और y में रिलेशन आता है इसी को बोला जाता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे
अगर हम बात करें कि किसी पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया थीटा डिग्री के एंगल पर और ये u वेलोसिटी से फेंका गया है, ठीक है। और देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए हम बोल देंगे कि मान लेते हैं पार्टिकल इस पॉइंट पर था, ठीक है, और इसके पास जो वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी v थी। तो अगर इस p पॉइंट की बात करें तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो vx होगा और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो vy के बराबर होगा। और ये जो पॉइंट है p पॉइंट है, हम मान लेते हैं कि इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो x, y हैं। अब आपको ये बात समझना होगा कि ये x, y कोऑर्डिनेट अगर माना गया है तो इसमें क्या चीज़ें और हमें देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से हम बात कर रहे हैं कि अगर ये O है, ये A है और ये P है, तो O से A की जो डिस्टेंस होगी वो x यूनिट के बराबर होगी, ठीक है। और A से P की जो डिस्टेंस होगी वो y यूनिट के बराबर होगी, यानी कि जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो y हो गया और जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है यानी कि ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वो x और हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है ये है y के बराबर। इसे आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। जो y लिखा है इसको अपन यहाँ से भी ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ये y है। अब हमें x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हम ऐसा मान लेते हैं कि O से P तक पहुँचने में जो पार्टिकल है वो t टाइम लिया था, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे x यानी कि ये डिस्टेंस या ये डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो अगर हम बात करते हैं x की तो x क्या है यहाँ पे डिस्टेंस, और डिस्टेंस किसके बराबर, स्पीड इनटू टाइम के बराबर। तो अब यहाँ पे हम कंपोनेंट भी तो कर लें कि ये x एक्सिस के अलोंग जो कहा जाएगा कंपोनेंट ux, इसे आप सभी लोग जानते हैं u cos थीटा के बराबर होगा। अगर हम इस वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें यानी कि uy की बात करें तो ये होगा u sin थीटा के बराबर। ये दोनों बातें आप सभी को पता है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं x की यानी इस डिस्टेंस की, इस डिस्प्लेसमेंट की। तो ये होगा स्पीड इनटू टाइम और इधर के डायरेक्शन की स्पीड कितनी है u cos थीटा के बराबर और जो टाइम लिया गया है वो t लिया गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं। अब हम वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इसे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। एस वाई के प्लेस पे हम बोल देंगे वाई, तो ये आ गया वाई इज इक्वल्स टू यू वाई की बात करें तो यू साइन थीटा, तो ये है यू साइन थीटा और जो टाइम है वो टाइम टी है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्लस आधा ए वाई की वैल्यू माइनस जी और ये टी का स्क्वायर, ये हो गया। तो y इज इक्वल्स टू आ गया u साइन थीटा इंटू टी प्लस माइनस माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, ये बन गया, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसे चलिए इसको सेकेंड इक्वेशन अपन मान लेते हैं। अब इन दोनों में हमें एक रिलेशन बनाना है, तो हम कहेंगे कि बेटा t को एलिमिनेट कर दो। तो जब आप t को एलिमिनेट करना हो तो यहाँ पे t की वैल्यू निकाल लो और t की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो। तो हम बोलेंगे यहाँ पे t इज़ इक्वल्स टू x अपॉन यू कॉस थीटा, ये बनेगा, ठीक है। t इज इक्वल्स टू, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x बाई यू कॉस थीटा आ गया, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि पुट इन सेकेंड, हम इसको उठा के सेकेंड इक्वेशन में फेंक देंगे। फेंकने के बाद देखिए ये आएगा y इज़ इक्वल्स टू, अपन इधर से शुरू करते हैं, ठीक है, स्पेस कम मिलेगा। y इज़ इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू, अब t के प्लेस पे हमें क्या पुट करना है, x अपॉन यू कॉस थीटा, तो हम रख देंगे x अपॉन यू कॉस थीटा, बीच में देखिए ये माइनस रखा गया है, हाफ जी। अब t के प्लेस पे अगेन पुट करेंगे x अपॉन, ये आएगा x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है।
अब अगर इसको आगे आप सॉल्व करें तो देखिए आपको मिलेगा यहाँ पे y इज इक्वल्स टू u से u कैंसल आउट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर हम बात करें कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, तो ये होता है टेन थीटा, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा, वो बन गया। तो ये लिखेंगे टेन थीटा इंटू एक्स, तो हम लिख सकते हैं एक्स टेन थीटा, यहाँ से माइनस हाफ जी, अब ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक फॉर्मूला, मतलब ये जो आपको दिया गया है इसे आप डायरेक्टली रट्टा मार लेंगे। ठीक है, यानी कि याद कर लेंगे और इसे बोलेंगे रट्टा मार ले। ठीक है, इसे आप डायरेक्टली याद रखेंगे। तो आपसे कभी बोला जाए कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताइए, तो बोलेंगे y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा। तो ये चीज़ तो आप याद कर लेंगे। अब हम इसी को और मॉडिफाइड करते हैं और उसे भी आपको याद करना होगा। चलिए देखिए, अब यहाँ से y इज इक्वल्स टू लिख दिया गया है एक्स टेन थीटा, माइनस लिखेंगे हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए इसको मॉडिफाइड किया जाता है तो इसको टेन के फॉर्म में यहाँ पे भी टेन अपन लेके आते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर हम ऊपर साइन से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे साइन से मल्टीप्लाई कर दें, यानी साइन थीटा से, तो देखिए क्या बनेगा, आपको देखते जाना है। y इज इक्वल्स टू लिखेंगे एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को क्या हम कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए इसके प्लेस पे हम इरेज करके लिख दे रहे हैं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बोलेंगे कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू होती है टेन थीटा के बराबर। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ऊपर आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। अब नीचे क्या बचा है, कॉस थीटा साइन थीटा, तो हम लिख देंगे कॉस थीटा साइन थीटा। इतनी बात समझ में आई। अब आगे ध्यान से देखिएगा, अब थोड़ा सा इसको और मॉडिफाइड हमें करना पड़ेगा, और इसको किस तरीके से मॉडिफाइड कर रहे हैं अब ये देखिए। यहाँ से हम कर सकते हैं कि देखिए ये इसको हम लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ध्यान से देखिएगा, इसको हमने लिखा, इसको यहाँ लेके आ गए, यानी कि हम लिख दिए यू स्क्वायर और ये 2, तो देखो 2 कॉस थीटा साइन थीटा या 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा के बराबर। 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है वो होता है साइन 2 थीटा के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस बन गया है जी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे टेन थीटा अपॉन में यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये बन गया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए इसको, ये हमें कुछ दिख रहा है लेकिन अभी नहीं दिख रहा है, अभी हम दिखा रहे हैं तो आपको दिखेगा। अगर हम बात करें रेंज की, तो रेंज होता था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अगर आपको याद आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको न याद आ रहा हो तो कृपया याद कर लें। अब देखिए यहाँ पे ये दिया गया r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब हम क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं, इसके नीचे 1 हमेशा होता है, इसको हम पलट रहे हैं 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू, इसको भी पलट देंगे तो बन जाएगा g अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये बन जाएगा। यानी कि g अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा के प्लेस पे 1 अपॉन आर हम पुट करेंगे, तो यहाँ से हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस
अब g अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा के प्लेस पे 1 अपॉन आर, तो हम लिख देंगे 1 अपॉन आर, बचा हुआ पोर्शन है एक्स स्क्वायर टेन थीटा, ये बचा हुआ है। ठीक है, अब देखिए अगर अब बात करें हम तो लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू, देखो x टेन थीटा दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो x टेन थीटा ये बन गया। अब अंदर क्या बचा, यहाँ पे जब हम कॉमन लिए तो 1 बचा, 1 माइनस यहाँ पे बचा है x और नीचे है r, तो हम लिख देंगे x बाई आर। तो y इज इक्वल्स टू आ गया है आपका x टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस x अपॉन आर, और इसे भी आपको डायरेक्टली याद कर लेना है, यानी कि रट्टा मार ले। ठीक है, तो देखिए जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है वो दो तरीके से हमें याद रखना होगा। एक तो हमें याद रखना है y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा अपॉन माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा हमें याद रखना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन आर, ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन दिया गया है आपको, यहाँ पे बोला गया है y इज इक्वल्स टू √3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 125 ये दिया गया है। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये दिया गया है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक, सॉरी हम एक चीज़ लिखना भूल गए थे, चलो यहाँ पे लिख देते हैं। y इज इक्वल्स टू, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आया है x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा और अपन समझ लेते हैं। y इज इक्वल्स टू लिखेंगे x टेन थीटा माइनस हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हम लिख देंगे x स्क्वायर। तो अगर इस तरीके का कोई भी इक्वेशन, कोई भी फंक्शन दिखे तो इसे हम बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला। ठीक है, मतलब ये ध्यान रखिए कि अगर आपने पढ़ा है क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हम बोल दें वाई। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। जो इसका ग्राफ बनता है वो एक पैराबोला होता है। क्या होता है? पैराबोला। और पैराबोला का मतलब होता है प्रोजेक्टाइल, ये प्रोजेक्टाइल पाथ होता है। ठीक है, या पाथ अपन बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री, उससे क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री। तो ये जो बनाएगा ये एक ट्रेजेक्ट्री बनाएगा, यानी कि वो ट्रेजेक्ट्री क्या होगा? पैराबोला होगा। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगर ये बातें ख़त्म हुई तो अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमसे दो चीज़ पूछा गया है। हमसे पूछा गया है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। फर्स्ट हमसे बोला गया है फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये बोला गया है। दूसरा हमसे बोला गया है कि इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, अब अगर इन दोनों में मैच कराया जाए तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोनों को हमें इक्वेट करना होगा तभी आंसर आएगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। दोनों को अपन मतलब कि इसको क्या बोलेंगे, दोनों को अपन इक्वेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये x लिखा गया है, ये भी x लिखा गया है, लेकिन यह √3 है, यानी कि tan थीटा की वैल्यू कितनी दे दी गई है? √3 के बराबर, ये दे दिया गया है। ठीक है, अब यहीं पे बात करें कि ये एक्स स्क्वायर, तो देखो हम यहाँ पे ऐसा कर सकते थे एक्स स्क्वायर,
बीच में माइनस, यहाँ भी माइनस, ये एक्स स्क्वायर है, यानी कि 1/125 की वैल्यू 1/g(u² cos² थीटा है। इसका मतलब यही है। तो हम लिखेंगे कि g/ इसे हम लिख दें 2u² cos² थीटा, और इसकी वैल्यू है 1/125 के, यानी हम इसे लिख सकते हैं 1/125 इंटू x², यानी कि इसके प्लेस पे हम लिखेंगे 1/125। ठीक है। अब देखिए √3, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। √3 tan थीटा इज इक्वल टू √3 है, यानी थीटा की वैल्यू अगर आप सबको याद हो तो 60 डिग्री होती है, क्योंकि tan 60 की वैल्यू होती है √3, यानी थीटा की वैल्यू क्या हो गई √3, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है 60 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पे g के प्लेस पे अपन 10 पुट करेंगे, अपॉन 2 तो लिखा गया है, u², u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, cos 60 डिग्री, यानी हम लिखेंगे cos² 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/125, ये लिख देंगे। अब देखिए 2 5 ज़ा 10, ये आ गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, बनेगा u² इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे यानी कि आ जाएगा 625 के बराबर। ठीक है। 125 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 625 ये होगा। अगर u² की बात करें, आप यहाँ पे संभालिएगा, 1/2 का होल स्क्वायर है, इसे हम लिख सकते हैं इंटू 1/4। ठीक है। 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 625 इंटू 4 ये आ जाएगा, यानी u की जो वैल्यू आएगी रूट में 625 इंटू 4, यानी ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी, अगर 625 का स्क्वायर रूट देखा जाए तो 25, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, यानी कि ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 50 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है? यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 50 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि जो प्रोजेक्टाइल को जिस वेलोसिटी से फेंका गया है वो वेलोसिटी है आपका 50 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? तो चलिए हम अब आपको एक आध क्वेश्चन प्रोवाइड कर दे रहे हैं। आपसे जब ये क्वेश्चन हो जाए तो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे आप इसका आंसर डाल देना। ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आपको ज़रूर से बताएंगे इसका आंसर। तो ये आपका है होमवर्क। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि ये किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है 20√2 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है। और ये प्रोजेक्ट किया जाता है 45 डिग्री पे। तो बोल रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बता देना। ठीक है। तो आज की सभा यहीं पे अपन समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन कुछ और भी बेहतर क्वेश्चन करेंगे। और एक तरीके से ये मानिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन ख़त्म हो चुका है, बस कुछ और न्यूमेरिकल्स कराने बाकी हैं, तो उनको भी जब हम कर लेंगे तो इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन का केस 2D में, क्योंकि 1D में तो हमने रिलेटिव मोशन पढ़ा था, अब हमें 2D में भी पढ़ना होगा। इसमें आता है मैन बोट प्रॉब्लम, फिर आता है मैन रेन प्रॉब्लम, तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं और ये काफ़ी अच्छे होते हैं। ठीक है। और ये क्वेश्चंस जो आते हैं, अगर रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो आप एक कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चन भी बहुत इजी वे में कर सकते हैं। तो इसीलिए रिलेटिव मोशन के जो वीडियो थे उन वीडियोस को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, उन लेक्चर्स को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, मतलब आप अपने अंदर कोई भी डाउट मत रखिएगा। ठीक है। अगर वो लेक्चर्स आपने अच्छे तरीके से देखा होगा तो मैन रेन प्रॉब्लम जब आएगी, मैन बोट प्रॉब्लम आएगी, तो इसे आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है। तो हम आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।